शव का मतलब जानते हो? मरा हुआ। जो व्यक्ति अपने भीतर के अनंत से जुड़ा है, जो व्यक्ति उस वृक्ष से जुड़ा है जो ब्रह्मांड की दिव्यता को दर्शाती है, जो व्यक्ति अपने भगवान से जुड़ा है, जो व्यक्ति प्रकृति की दिव्यता से जुड़ा है, वो व्यक्ति शिवयोगी। और जो जुड़ा है वो सफल भी है। क्योंकि मैं दुनिया जहान में घूमता हूं, दुनिया जहान के सफल व्यक्तियों से मिलता हूं, दुनिया जहान की नंबर 1 कंपनियों में साधना सिखाता हूं, और मैंने ये देखा जो सफल है वो शिवयोगी है, जो उस दिव्यता से जुड़ा है। उसके भीतर विचार आता है, क्रिएटिविटी आती है। फर्क क्या है? अगर शिवयोगी हो तो क्रिएटिविटी आएगी, उस क्रिएटिविटी पे तुम कर्म करोगे और वो कर्म फलीभूत होगा। और अगर उस दिव्यता से जुड़े नहीं तो जीवन में इतनी चिंता होगी, इतना दुख होगा कि क्रिएटिविटी आएगी लेकिन समय ही नहीं। किसके पास समय है अपनी क्रिएटिविटी पे कर्म करने का? जब छोटे छोटे इधर उधर के दुख, कष्ट और पीड़ाओं में बिखर गए। जो अनंत से जुड़ा है वो शिवयोगी, वो हमेशा बेहतर होगा, वो दिव्यता की ओर प्रवाहित होगा। और जो जाने अनजाने में उस अनंत से कट गया, ऐसे कर्म कर डाले कि फल वृक्ष से गिर गया, वो फल उसी समय शवयोगी हो जाता है। और शवयोगी का मतलब कि आज स्वस्थ है, इंतजार करो, कल बीमार जरूर पड़ेगा। आज दुखी है, इंतजार करो, कल उसका दुख भीषण हो जाएगा। आज क्रोधित है, इंतजार करो, कल हताश हो जाएगा। देखा होगा आपने? हां जी ना जी। क्योंकि एक शव की भुजाओं पे अगर चोट मार दो, वो चोट ठीक नहीं होती बल्कि और सड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। अगर जीवित है, भुजा पे चोट आ गई, क्या फर्क पड़ता है? हफ्ता दो ठीक हो जाओगे। हाजी ना जी। और अगर चोट आई, ठीक ही नहीं हो पा रहे, दुख आया, ठीक ही नहीं हो पा रहे, दुख आया, फिर वो दुख मानसिक बीमारी बन के रह गया। मतलब केवल इतना, शवयोगी है, कट गया उस अनंत से। दिव्य शक्ति भीतर प्रवाहित नहीं जो तुम्हें स्वस्थ कर सके। और जो शव है वो सड़ेगा, जो शिव है वो बढ़ेगा। और तुम्हें अपने आप से सवाल केवल इतना करना है कि मैं शिव हूं या शव? मुझे सड़ना है या बढ़ना है? और मेरे गुरु ने समझाया, बेटा आज की तारीख का विज्ञान जुड़ना तो जानता नहीं, प्रोकास्टिनेट करना जानता है। बीमारी ठीक करना तो जानता नहीं, वेंटिलेटर पे डालना जानता है कि ये सेब तो सड़ने ही वाला है, तो कितनी देर तक मैं खींच दूं कि ये ना सड़े। और इसलिए शिवयोग इज द साइंस बियॉन्ड साइंस। इसलिए शिवयोग इज द फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रेटिव कॉस्मिक मेडिसिन, कि सबसे पहले जुड़ना सीखो। और जिस दिन तुम जुड़ जाओगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर शिवयोगी हो तो तुम जहां जाओगे फिर सड़े सेब भी तुम जोड़ सकते हो उस अनंत से। और ऐसा होता ही है ना। मेरे गुरु जहां जाते वो ऐसे सेब हैं जो बाकी सेब को भी विकसित कर देते। क्योंकि तुम शिव हो, तुम बढ़ रहे हो, जो शव है वो सड़ रहा है। और इसलिए इस प्रतिप्रसव साधना में मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं तुम्हें रेफ्रिजरेटर में डाल दूं, मैं प्रोकास्टिनेट कर दूं। और हे शिव शिवा, अगर मेरे पास आए हो ऐसी प्रार्थना लेकर के मत आना।
कि भैया हमारा सेब सड़ रहा है, थोड़ा कम तेजी से सड़े। तुम्हारी प्रार्थना एक ही होनी चाहिए कि हे भैया, अगर मैं आया हूं, मेरा सेब एक बार फिर उस वृक्ष से जुड़ जाए जिस वृक्ष से मैं जन्मा हूं। और अगर जुड़ जाओगे बढ़ जाओगे, अगर जुड़ जाओगे तुम्हारे भीतर दिव्य एवं ताकतवर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। इस बात को समझना, मैं तुम्हें कुछ देने यहां पर नहीं बैठा, जो तुम्हारे भीतर है उसको जागृत करने के लिए बैठा।